Friends, welcome to my YouTube channel Rahul Processing Maths Classes. Friends, yesterday I told you how to solve pair of linear equations by using substitution method, elimination method and cross multiplication method. Today I will teach you how to solve word problems based on that methods. Like today I have taken a question based on age. There are different type of questions asked in word problems like number problem, fraction problem, age problem, upstream and downstream types. So first of all, I have taken a problem of age. A question is given on your board. Please read the question carefully and then I will teach you how to solve such type of questions. Right, एक क्वेश्चन है कि a father is 3 times as old as his son. कह रहा है कि एक फादर है, उसकी वो अपने सन से 3 गुना बड़ा है. is 3 times as old as his son. After 12 years, 12 साल बाद, his age will be twice as that of his son. 12 साल बाद उसकी जो एज है उसके सन से 2 गुना हो जाएगी. Then find their present ages. उनकी प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है. तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले कह रहा है a father is 3 times as old as his son. सबसे पहले आप क्या करोगे? सॉल्यूशन. Let present age. Let present age of father x years. फादर की जो प्रेजेंट एज है वो हमने x ईयर्स मान ली. तो प्रेजेंट एज ऑफ सन अब चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन. तो फादर की एज कितनी है? x ईयर्स. फादर की जो एज है वो x ईयर्स है. इज इक्वल टू 3 टाइम्स है किसके? उसके सन के. तो सन की एज कितनी? y. 3 टाइम्स और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहली इक्वेशन. नेक्स्ट पढ़िए क्या कहता है. नेक्स्ट लाइन कहता है आफ्टर 12 ईयर्स मीन्स 12 साल बाद. 12 साल बाद जो फादर की एज है वो हो जाएगी x प्लस 12. 12 साल बाद x प्लस 12 हो जाएगी फादर की एज. सन की एज हो जाएगी 12 साल बाद y प्लस 12. अब कह रहा कि 12 साल बाद his age will be twice as that of his son. मीन्स 12 साल बाद उसकी जो एज है उसके सन से 2 गुना हो जाएगी. 2 टाइम्स हो जाएगी. 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सॉल्व करेंगे इसे. x प्लस 12 इज इक्वल टू 2y प्लस 24. y की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे. x माइनस के 2y इज इक्वल टू 12 बचेगा. सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन. कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ऐसे इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो या एलिमिनेशन करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. एक बात देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी x की वैल्यू 3y गिवन है. तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या बताया था आपको कि दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन से आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है. x की वैल्यू 3y. इस x की वैल्यू 3y को सेकेंड इक्वेशन पुट कर देंगे. तो आप यहाँ पे लिख दीजिए पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में x कहाँ पे आइएगा? x की जगह पे 3y करोगे तो 3y माइनस 2y इज इक्वल टू 12. 3y में से 2y जाएगा तो कितना बचेगा? y. तो y की वैल्यू आ गई 12 ईयर्स. तो y ईयर्स हमने किसकी एज मानी थी? तो y एज मानी थी हमने सन की एज. सन की एज कितनी हो गई हमारी? 12 ईयर्स. अब तो इस एक वैल्यू को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे या सेकेंड में जहाँ आपका मन करे किसी में पुट कर लेंगे. जब इस इक्वेशन में y की जगह पर 12 रखूँगा तो 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 36 ईयर्स. फादर की एज कितनी आ गई?
36 ईयर्स। गाइस, तो जब भी एज की प्रॉब्लम आपसे पूछे तो आपको ऐसे ही सॉल्व करने सारे क्वेश्चन। इसमें क्या है कि दो वर्ड कई बार इस्तेमाल करता है, एक बार एगो और एक बार लेटर। जब भी एगो की बात करें तो एगो का मतलब होता है आपसे पास्ट की बात कर रहा, तो हमेशा आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। और जब भी लेटर की बात करें, लेटर मीन्स फ्यूचर में बात कर रहा बाद में, तो उसके लिए आपको हमेशा प्लस ऐड करना है, प्लस का इस्तेमाल करना है। साथ ही देखिए एक और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, एज पर बेस्ड ही है। क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है कि 5 ईयर्स एगो। अब बार एगो और लेटर वाला क्वेश्चन आपके लिए लिया है ताकि आप समझ सकें कि एगो और लेटर में हमें कैसे करना है। 5 ईयर्स एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सन। कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो एज ओल्ड एज सन की जगह पे सोनू, सोनू से 3 गुना थी। वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 5 साल पहले। 10 ईयर्स लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। कह रहा कि 10 साल बाद नूरी की जो एज होगी वो सोनू से 2 गुना हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। हमें नूरी एंड सोनू की एज फाइंड आउट करनी है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए हमेशा प्रेजेंट एज सबसे पहले आप लिखोगे। तो मान लीजिए नूरी की प्रेजेंट एज है, सॉल्यूशन करता हूँ आपको। लेट नूरीज present age be, present age be x years। नूरी की जो प्रेजेंट एज है वो x years मान ली। सोनू की हो जाएगी आपकी, सोनू प्रेजेंट एज भी y years। ये दोनों प्रेजेंट एज मान लीजिए आज वो नूरी आज x ईयर्स की है और सोनू आज है y ईयर्स का। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे। 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, आज से 5 साल पहले हम बात करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आज की से 5 साल पहले की बात करेंगे। तो 5 साल पहले जो नूरी की एज हो जाएगी वो होगी x माइनस 5 और सोनू की एज होगी 5 साल पहले y माइनस 5। अब कह रहा है कि 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस में 3 गुना, तो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये नूरी की एज है, ये सोनू की एज है। नूरी की एज सोनू की एज से 3 गुना है, तो इसकी एज इससे 3 गुना, इसलिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे सोनू की एज। सोल्व करेंगे आप इसे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। y की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, x माइनस 3y माइनस 5 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस के 15 ऑलरेडी उधर है, पहली क्वेश्चन आ गया। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ी जा रहा। अब कह रहा है कि 10 ईयर्स लेटर, आज से 10 साल बाद की अगर हम बात करें, मान लीजिए आज जो एज हमने मान रखी नूरी की x ईयर्स है, आज से 10 साल बाद क्या हो जाएगी 10 ईयर्स लेटर। लेटर के हमेशा बाद में, तो x प्लस 10 हो जाएगी, x प्लस 10। सोनू की एज आज से 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 10। बोल रहा कि नूर की एज आज से 10 साल बाद सोनू की एज के 2 गुना हो जाएगी, ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। ये नूर की एज होगी आज से 10 साल बाद, ये सोनू की एज हो गई आज से 10 साल बाद। तो कह रहा कि आज से 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की 2 गुना हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जल्दी बात सॉल्व करेंगे जब इक्वेशन को। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। y की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आओगे तो x माइनस 2y, 10 राइट हैंड साइड में जाएगा, 20 में 10 गया तो 10 बचेगा। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। अब जरा देखिए कैसे करेंगे आगे। हम क्या करें, थोड़ा सा ऊपर से रफ कर देते हैं। देखिए हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x माइनस 2y इक्वल टू प्लस कर दें।
दो इक्वेशंस आपके सामने, इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए जो भी मैंने आपको कल 3 मेथड बताए थे, उन मेथड्स में जो भी आपको कन्वीनियंट लगे वो मेथड आपको इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देखिए जरा, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँ तो मुझे x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर दूसरी रखनी पड़ेगी। जबकि एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि दोनों इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल कर देना। अगर मैं इन इक्वेशंस को जरा गौर से देखूँ तो दोनों इक्वेशंस में x का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, जो कि ऑलरेडी आपको इक्वल दे रखा है। तो आपको क्या करना है, केवल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पहली वाली में दूसरी वाली को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। -3y प्लस के 2y, तो माइनस के y बचेगा इज इक्वल टू माइनस के 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू जो आपकी आ गई वो हो गई 20, y की वैल्यू आपकी 20। y किसकी मानी थी हमने, सोनू की। सोनू की प्रेजेंट एज, जो आज की जो एज है सोनू की, वो है 20 ईयर्स। इस y की वैल्यू को आप चाहें तो पहली क्वेश्चन पुट कर दीजिए, आप चाहें तो सेकंड में, किसी भी क्वेश्चन पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैं मान लो फर्स्ट क्वेश्चन में पुट करूँ तो x माइनस 3 इंटू में 20 60 इज इक्वल टू माइनस 10। 60 हो जाएगा तो 60 माइनस के 10 50 ईयर्स। x किसकी हमने प्रेजेंट एज मानी थी, हमने मानी थी नूरी की। तो नूरी की प्रेजेंट एज 50 ईयर्स आ गई और सोनू की 20 ईयर्स आ गई। साथियों जब भी आपके सामने एग्जामिनर एज बेस्ड प्रॉब्लम पूछता है तो आपको इसी तरीका से क्वेश्चन को प्रोसीड करना है।